present continuous and present perfect continuous are quite similar. In both the tenses, work is in progress. In both the tenses, somebody is doing something at this time. In both the tenses, work has not been finished yet. काम जैसे ही खत्म होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. तो दोनों स्थितियों में काम अभी चल रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक ही कंसर्न है, दैट somebody is doing something at this time. प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो काम आप कब से कर रहे हो. प्रेजेंट कंटिन्यूस इज वेरी मोमेंटरी. It talks about at, at the point of speaking, what are we talking, what are we doing. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो ज्यादा फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि कोई काम कब से किया जा रहा है. दोनों में सिमिलर बात यह है कि काम अभी भी हो रहा है. ठीक है. द सिमिलर थिंग इज दैट वर्क इज गोइंग ऑन. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि वो काम कब से किया जा रहा है. ठीक है. और वो काम कब से किया जा रहा है, कितनी देर से किया जा रहा है, या किस पॉइंट से किया जा रहा है, उसको मेंशन करने के लिए वी हैव यूज्ड टू वर्ड्स. वी हैव यूज्ड टू वर्ड्स, दैट इज सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर. 2 मिनट जरा ध्यान देंगे तो सिंस और फॉर का मसला आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज आई हैव सीन पीपल गेटिंग कंफ्यूज वेयर टू यूज सिंस, वेयर टू यूज फॉर. तो 2 मिनट में वो मसला सॉल्व हो जाएगा. प्लीज लिखेंगे अभी कुछ भी नहीं, सुन लें एंड इट विल बी क्वाइट क्लियर टू. तो देख लें उसका क्या है. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेल्स दैट work is in progress and it also tells for how long the work is in progress. ठीक है. तो इसको बताने के केवल 2 ही तरीके हैं. हम कोई काम कब से कर रहे हैं इसको बताने के 2 ही तरीके हैं. नंबर 1, आपने जब काम शुरू किया, दैट व्हाट वी कॉल स्टार्टिंग टाइम. दैट व्हाट वी कॉल स्टार्टिंग टाइम. दैट ऑल्सो वी मे कॉल पॉइंट ऑफ टाइम. जिस समय आपने काम शुरू किया सीधे वो टाइम बता दें आप. ठीक है. जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं आपको 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं सीधे बता सकता हूं कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं. तो मैंने क्या किया, वो स्टार्टिंग का पॉइंट बताया, वो स्टार्टिंग का टाइम बताया कि मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूं. फिर मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं अपनी घड़ी देखूं. अभी मान लीजिए मेरी घड़ी में अभी 9:15 हुआ है. So I have one more way, I have one more option that I also can say कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं. बात एक ही है. ठीक है. तो एक तरीका यह है कि मैं वो स्टार्टिंग पॉइंट बताऊं, द पॉइंट ऑफ टाइम, द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड देयर इज अनदर वे कि आई काउंट द टाइम. Now it is 9:15 and I started at 9. So there has been 15 minutes. Right, friends? So when I'm using point of time or I'm using starting time, so I will use since. I will use since. And when I'm talking in terms of period of time, when I'm talking in terms of period of time, or quantities, or duration, or tenure, so rather I will use for. So I can say, I have been teaching, since 9 p.m. I have been teaching since 9 p.m. मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ. 9 बजे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, स्टार्टिंग टाइम हो गया. और मैं अगर कहूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स,
for 15 minutes, for half an hour, for 2 hours, for thousands of years, for 10 years, for half an hour, for some time, for long time. And since morning, since evening, since that day, since 2nd of Jan, since 2020, since your birthday, since you left me, since you ditched me, I have not been trusting on anybody. I have not been trusting on anybody since you ditched me. ठीक है प्रेरणा जी, आपको समर्पित है. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स. तो सिंस यूज करेंगे जहां पर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. वो कुछ भी हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, कोई डेट हो सकती है. कभी हमें डेट भी याद नहीं है, हमें केवल इतना याद है कि किसी का बर्थडे था, वो हो सकता है. और फॉर हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटीज के साथ. हाफ एन आवर, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1.5 hours, any quantity. So I hope it is quite clear to you. You must have understood the difference where to use since, where to use for. ठीक है friends, I hope there should be no problem in it. Can we go ahead for the examples? Right? चलिए.